मालिकों और गुलामों का इंसाफ। हजरत आयशा रिवायत फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आकर बैठ गया। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, बिला शुबहा मेरे कुछ गुलाम हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं और मेरी खियानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं। ये तो उनकी तरफ से है और मेरी तरफ से यह है कि मैं उनको गालियां देता हूं और सजा में मारता भी हूं। अब मुझे आप ये बताएं कि आखिरत में मेरा और उनका क्या मामला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो तेरे गुलामों को खियानत और नाफरमानी और झूठ बोलने का और तेरे सजा देने का हिसाब होगा। अगर तेरी सजा उनके कसूरों के बराबर होगी तो मामला बराबर रहेगा, न तुझे कुछ उनकी तरफ से मिलेगा न तुझ पर कुछ बोझ पड़ेगा, और अगर तेरी सजा उनकी हरकतों से ज्यादा होगी तो उस ज्यादा सजा का उनको तुझे बदला दिलाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी का यह इरशाद सुनकर वह शख्स रोता और चीखता हुआ वहां से चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू अल्लाह ताला का यह इरशाद नहीं पढ़ता जिसमें तेरे मामले का साफ जिक्र किया गया है, और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे सो किसी पर जरा सा भी जुल्म न होगा, और अगर कोई अमल राय के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे जाहिर करेंगे और हम हिसाब लेने वाले का। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने और इन गुलामों के हक में इससे बेहतर कुछ नहीं समझता कि उनको अपने से जुदा कर दूं। आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि वह सब आजाद। मिशकात शरीफ। जिन्नों को खिताब करके अल्लाह जल्ला शानुहु सवाल फरमाएंगे, जैसा कि सूरह अबिया में फरमाया, और जिस दिन अल्लाह इन सबको जमा करेगा और फरमाएंगा, ए जिन्नों की जमात, तुमने इंसानों में से बड़ी जमात बस में कर ली। और कहेंगे जिन्नों के दोस्त आदमियों में से कि ऐ हमारे रब, फायदा उठाया हम में एक ने दूसरे से और हम पहुँच गए अपने उस मुकर्रर वक्त को जो आपने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया। दुनिया में तो लोग बुत वगैरह पूछते हैं, वे सच में खबीस जिन व शैतान ही की पूजा करते हैं, ख्याल से कि वे हमारे काम निकालेंगे। उनकी नियाजें चढ़ाते हैं और उनके आसपास नाचते और गाते बजाते हैं। इस्लाम से पहले ये भी कायदा था कि आड़े वक्त में जिन्नों से मदद तलब किया करते। जब आखिरत में जिन और उनकी पूजा करने वाले पकड़े जाएंगे तो मुशरिक कहेंगे कि हमारे परवर, वह तो हमने वक्ती कार्रवाई कर ली थी और मौत का वादा आने से पहले पहले दुनिया की जरूरतों के लिए हम एक दूसरे से काम निकालने के कुछ उपाय कर लिया करते। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि दोज़ख है तुम्हारा ठिकाना, हमेशा रहोगे मगर हाँ जो अल्लाह चाहे। बेशक तेरा रब हिकमत वाला और जानने वाला है, और इसी तरह हम साथ मिला देंगे गुनहगारों को एक दूसरे से उनके अमाल की वजह। आगे फरमाया, ए जिन्नों और इंसानों की जमा, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयतें सुनाते थे और उस दिन के पेश आने से डरा। जिन व इंसान इकरार करते हुए अर्ज करेंगे कि हमने अपने गुनाह का इकार कर लिया, और उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया, और इकरारी होंगे कि वे। इस आयत से साफ जाहिर है कि जिन्नों और इंसानों से इकट्ठा खिताब और सवाल होगा कि रसूल तुम्हारे पास पहुंचे। सवाल के जवाब में जुर्म का इकरार करेंगे और यह मानेंगे रसूल हमारे पास आए थे, सच में हम ही। मुझे आयत में है कि अपने काफिर होने का इकरार करेंगे, और कुछ आयतों में है कि कुन्ना मुशरिकीन, हम मुशरिक न थे कहेंगे। शुबहे का जवाब यह है कि पहले इनकार करेंगे और फिर आमाल नामों और गवाहियों के जरिए इकारा कर लेंगे, और यह इंसान का कायदा है कि पहले जुर्म मानने से इनकार करते, फिर जब इस तरह जान छूटती नजर नहीं आती तो यह समझकर शायद इकरार करने ही से खलासी हो जाए। इकरार कर लेता है लेकिन वहाँ काफिर व मुशरिक की खलासी न होगी। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर कर, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।